नाज़रीन इकराम, इंतहाई अहम खबरें हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करनी है। ये जनरल फैज हमीद समेत दीगर जो सीनियर फौजी रहनुमा हैं, इनको क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, इन खबरों में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, इसके ऊपर तफसील से आपके साथ बात करनी है कि कौन है जो इस खबरों को फैला रहा है, इनके पीछे आखिर मकसद क्या है। और फिर फौज के जो सुप्रीम कमांडर हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, इनके ऊपर कौन ऐसा दबाव डाल रहा है और कौन ऐसी खबरें फैला रहा है कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए या इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। यह खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। फिर वहीं पर मरियम नवाज ने अब एक बार फिर से अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात, जजेस के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि एक जानब अगर इमरान खान जजेस को निशाना बनाते हैं, या जिस तरह जस्टिस ज़ेबा चौधरी साहिबा का जो केस था जिसमें इमरान खान को ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया था, क्या इसी तरह अब मरियम नवाज के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा? मरियम नवाज ने आखिर जजेस के हवाले से क्या गुफ्तगू की है, वो आपके सामने डिस्कस करनी है। फिर एक और खबर कि इमरान खान ने आखिरकार अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश होने का फैसला कर लिया है। अब इमरान खान सुबह अदालत में पेश होंगे, उसके बाद फिर अब देखना यह है कि अदलिया अब किस तरह इमरान खान को रिलीफ देती है, क्योंकि अदलिया की जानब से कहा गया कि जब तक इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होंगे तब तक इनको तिबी बुनियादों के ऊपर ज़मानत नहीं दी जाती। तो अब इमरान खान की जानब से फैसला किया गया कि वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर अपनी जो दरख्वास्त ज़मानत है इस हवाले से वो पेश होंगे और अदलिया से दरख्वास्त करेंगे कि इनको तिबी बुनियादों के ऊपर ज़मानत दी जाए। तो ये तमाम तर खबरें आपके सामने एक एक करके डिस्कस करनी है। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि तमाम जो खबरें हैं आप आसानी से समझ सकें। नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया कि अब एक बार फिर से इमरान खान को जिस तरह पकड़ने का मिशन बनाया गया, गुज़श्ता 2-3 दिन से जिस तरह ज़मान पार्क के अंदर रात के पुलिस की जानब से फ्लैग मार्च किया जाता है, पुलिस की रेड की जाती है, वहाँ पर जो कारकुन हैं सीसा प्लाई दीवार की तरह, चट्टान की तरह अपने कप्तान, अपने काद इमरान खान की हिफाजत के लिए वहाँ पर डटे हुए हैं। और अब आखिरकार इमरान खान ने जेल बरो तहरीक का बाकायदा ऐलान कर दिया है और बुध के रोज़ से इनकी जानब से कहा गया कि बुध से जो है ये बड़े बड़े शहरों से गिरफ्तारियां का आगाज़ किया जाएगा। तो इससे पहले अब इमरान खान ने बाकायदा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेश होने का फैसला किया। ये खबरें बताने से पहले और फिर जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी की खबर कौन फैला रहा है और इसमें कितनी सदाकत है, इसके ऊपर बात करने से पहले थोड़ा सा आपको मरियम नवाज की जो अदलिया के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो अदलिया के ऊपर इनकी जन्म से अब प्रोपोगंडा किया जा रहा है अदलिया को प्रेशराइज करने का, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा बता दूं। आपने ये खबर भी देखी होगी कि गुज़श्ता रोज़ इम्पोर्टेड हुकूमत यानी कि वफाकी हुकूमत की जन्म से जो साबिक जजेस हैं साकिब निसार और दीगर जो हैं, इनसे इनकी जो सिक्योरिटी है ये वापस ले ली गई। और ये सिक्योरिटी वापस लेने का मकसद ये था कि अब जो हाजिर हालिया जो जजेस हैं इनको ये पैगाम देना, इनको ये मैसेज देना कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ कोई फैसला दिया या हमारे खिलाफ कोई गए तो रिटायर होने के बाद भी हम आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। तो इसी तरह अब मरियम नवाज की जन्म से एक बार फिर से अदलिया को निशाना बनाया गया। मरियम नवाज की जन्म से कहा गया कि मुल्क को ईमानदार जजों की जरूरत है, ईमानदार जजों की नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पर बैठकर आने वाला इमरान खान इस बार अदलिया के कंधे पर बैठकर इक़्तिदार में आना चाहता है। रावलपिंडी में वर्कर कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज का कहना था कि जब इमरान खान नहीं था तो रोटी 5 रुपए और घी 150 का था। जब से इमरान खान आया महंगाई मुल्क से नहीं गई, मुईशत को ठीक होते वक्त लगेगा। अब इनको बंदा ये पूछे कि इमरान खान ने तो 3-3.5 साल या 4 साल की हुकूमत की है और आपका जो 10 से 20 साल का जो आपका इक़्तिदार रहा, तकरीबन गुज़श्ता 70 सालों से पाकिस्तान जो है ये पिसता ही जा रहा है, गरीब आवाम पिसती जा रही है। गुज़श्ता 10 साल से आपकी हुकूमत थी तो आप की जानब से क्या किया गया? जिस तरह गुज़श्ता रोज़ भी इनकी जानब से कहा गया था कि ये इस महंगाई से, इस हुकूमत से हमारा किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है, मेरा शहबाज हुकूमत से कोई
ताल्लुक नहीं, मैं हुकूमत में नहीं हूँ, इस तरह के इस किस्म के बयानात मरियम नवाज साहबा की जानब से दिए जा रहे हैं। इमरान खान को जिस तरह मैंने आपको बताया कि अदालत में पेश होंगे और इनकी जानब से फैसला किया गया कि मैं अब अदालत में पेश होकर बाकायदा जो दरख्वास्त ज़मानत है, ज़मानत की अपनी की दरख्वास्त दूंगा अदलिया से। इमरान खान की जानब से बार बार ये चीज़ दोहराई जा रही है कि अब हमें उम्मीद है सिर्फ और सिर्फ अदलिया से, अपनी जजेस से ही हमें इस वक्त उम्मीद है। बाकी जो हुकूमती रहनुमा हैं ये तो कानून को, आइन को रोंदते जा रहे हैं। तो अब चलते हैं नाज़रीन करम उस खबर की जानब के जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ्तारी की खबर चलाई गई, इसमें कितनी सदाकत है। आपको याद है गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन करम नदीम मलिक सीनियर एंकर हैं, इनकी जानब से अपने प्रोग्राम में इस चीज़ का इजहार किया गया, इस चीज़ को डिस्कस किया गया कि आर्मी के अंदर कुछ ऐसे सीनियर और रिटायर्ड और हाजिर सर्विस जो जर्नैल हैं, अफसर हैं, इनके खिलाफ अब एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया। उनकी जानब से कुछ ऐसे पॉइंट्स जाहिर किए गए थे जिसको इससे पहले आदिल राजा साहब की जानब से अपने व्लॉग के अंदर डिस्कस किया गया, डिटेल डिस्कस किया गया। उसके बाद फिर जो ये नदीम मलिक हैं, इन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया कि जनरल फैज़ हमीद की जानब से इनका नाम तो नहीं लिया गया, मगर अल्टीमेटली जो इशारा है इनकी जानब से कहा गया, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज की जानब से भी एक प्रोग्राम के अंदर एक इंटरव्यू के दौरान इस चीज़ का इजहार किया गया था कि इमरान खान को अभी भी जो सोर्सेज से कुछ ऐसी ज़राए से इंफॉर्मेशन अभी भी दी जा रही है, तो इसकी जो तहकीकात हैं ये होनी चाहिए। तो फिर नदीम मलिक की जानब से कहा गया कि जो इमरान खान को इंफॉर्मेशन देते थे, इमरान खान को मालूमात पहुंचाते थे, उन समेत तकरीबन जो 10 से ज़ायद ये लोग बताए जा रहे हैं। आदिल राजा की जानब से तो इससे भी ज़्यादा का जिक्र किया गया था कि इनके अब खिलाफ बाकायदा इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। कुछ लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ को अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा गया है। तो मगर आदिल राजा की जानब से भी आज एक ट्वीट किया गया, उनकी जानब से कहा गया कि जनरल फैज़ हमीद को जो ये खबरें चलाई जा रही हैं कि इनको गिरफ्तार किया गया, उनकी जानब से कहा जा रहा है कि मेरे सोर्सेज के मुताबिक या मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद को किसी किस्म की इनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये सरासर एक प्रोपेगेंडा इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानब से चलाया जा रहा है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर अब नाकाम हो चुके। महंगाई का बम इनकी जानब से आवाम के ऊपर गिराया गया, तो आवाम की तवज्जो अब महंगाई से हटाने के लिए ये इस तरह के हरबे हथकंडे अपना रहे हैं। जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी का भी इनकी जानब से एक प्लान बनाया गया, मगर इसमें भी कारकुनों की जानब से, पीछे एक वर्कर्स रहनुमाओं की जानब से इस प्लान को, इस प्रोपेगेंडे को नाकाम किया गया। तो अब मुस्लिम लीग नून अंदरूनी खलफशार का शिकार है। शायद हसन अब्बासी भी मुख्तलिफ ऐसे बयानात दे रहे हैं और आज उनकी जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानब से बाकायदा इमरान खान के कबल उस वक्त इंतखाबात के बयान की हमायत की गई है। इन्होंने कहा कि मुल्क इस वक्त इस पोजीशन पे है कि इस जितनी जल्दी होता है इंतखाबात की तरफ जाया जाए, वरना जो मुल्क है ये बिल्कुल भी हम तबाह कर देंगे। क्योंकि ख्वाजा आसर तो पहले ही इस चीज़ का ऐलान कर चुके हैं। इन्होंने कहा कि हम डिफ़ाल्ट मुल्क के अंदर रह रहे हैं। इन्होंने कहा डिफ़ाल्ट होना नहीं था, बल्कि डिफ़ाल्ट हो चुका है। तो इस तरह तो अब ये सिचुएशन इस मुल्क की हो चुकी है। तो अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी, मगर अभी भी ये इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ ले जाने से घबरा रहे हैं। तो वहीं पर फिर अब सुप्रीम कमांडर आरिफ अलवी की इस्तीफे की भी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर राना सनाउल्लाह ख्वाजा आसिफ की जानब से कहा गया कि ये अपनी आइनी औकात में नहीं, अपनी हदूद में रहें। ये इलेक्शन कमीशन को किसी भी तौर पर ये डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। और फिर शेख रशीद की जानब से भी कहा गया कि अगर सदर आरिफ अलवी इलेक्शन का ऐलान नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन का ऐलान नहीं करते, तो फिर इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए नहीं, उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। शुक्रिया।